तो एक टीवी को 1800 रुपए में खरीदा गया था, 30% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, सीधा पता चल रहा है कि भैया 1800 रुपए में इसको खरीदा गया है, यानी कि सीपी बराबर हमारा दे रखा है कितना, 1800 लिखते चलेंगे। ठीक है, 30% की हानि पर बेचा गया, तो कितने रुपए का हानि हुआ तथा टीवी का विक्रय मूल्य क्या था। अगर एसपी बराबर हमको ज्ञात करना है तो हमको लॉस भी पहले पता होना चाहिए, बिना लॉस के तो हम लोग एसपी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लॉस ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, 1800 इंटू 30% निकालना है बट्टे 100। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लॉस निकालते हैं। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, अब इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो इसकी गुणा करेंगे तो 18 ते कितना आएगा, 54। कितना आएगा, 54। एक जीरो लगा है, एक जीरो लगा दीजिए, यानी कि जो हमारा हानि हुई वो कितनी हुई, 540 रुपए की हानि हुई। एसपी बराबर हमारा होता कितना है, होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो ये क्या निकाल देंगे, 1800 माइनस 540 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1800 में से 540 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 1260 हमारा क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, राइट आंसर। यही हमारा क्या कहलाएगा, राइट आंसर। सवाल दे रखा है, एक किताब को 10% की हानि पर 135 रुपए में बेच दिया जाता है, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 में से कोई भी चीज जैसे क्रय मूल्य का ज्ञात करना होता है तो उसका मतलब होता है 100। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, 100। यानी कि जो 90% की वैल्यू है, जो 90% की वैल्यू है वो हमारी कितनी दे रखी है, 135। ठीक है, 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 135। तो अगर हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम लोग कितने पे देखते हैं, 100% पे देखते हैं। कितने परसेंट पे देखते हैं, 100% पे देखते हैं। उसका सीपी होना चाहिए 100%। तो इसका जैसे डायरेक्ट हल करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, यानी कि 135 बटे कितना, 90%। ठीक है, और गुणा किससे कर लेंगे, 100 से कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इससे जीरो खत्म, और इसको 9 से आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 9 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आएगा, 9 एकम 9 बचेगा 4 और 9 बचे 45, 9 पंजे 45, यानी कि 15 बचेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 15 गुणा में 10, तो हमारे पास आंसर जो निकल के आएगा कितना आएगा, 150। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि किताब का जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा, 150 रुपए होगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, राइट आंसर। इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए क्या करना है, बिल्कुल आसानी से देख लीजिए, बिल्कुल प्यार से इसको देखिए, आसान से हल हो जाएगा। बिल्कुल मस्त सवाल है। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगर उसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि कितना लाभ मिल जाए, 40% का लाभ मिल जाए, तो उसी वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो हमें पता है भाई कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा कितने बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। हमारा क्या बोल रहा है, 20% लाभ। लाभ हुआ तो जोड़ेंगे, हानि हुआ तो घटाएंगे। तो 100 में जोड़ना है क्योंकि लाभ हुआ है। तो 120 की जो वैल्यू है, 120% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1200 रुपए है। ठीक है, 1200 रुपए है। बोल क्या रहा है, 40% के लाभ पर बेचने पर कितना, 40, तो 100 में 40 जोड़ दो तो 140 के लाभ पर, यानी कि 40% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने की होगी, तो 1200 गुणे कितना कर देंगे, 140 बट्टे में कितना कर देंगे, 120। ठीक है,
तो इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एक जीरो से ये जीरो खत्म, बात समझ में आई। 12 एकम 12, ये खत्म, ये बचा कितना 100। 100 की गुणा 14 से कर दीजिए। 14 दहम कितना होता है, यानी कि 14 एकम 14, इससे भी कर सकते हैं। 14 दहम 140 भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1400। यही हमारा क्या होगा, यानी कि जो वस्तु है उसको कितने में बेचेंगे, 1400 रुपए में बेचेंगे, तो हमारा लाभ कितना परसेंट निकल के आ जाएगा, 40%। ठीक है, बात समझ में आ गई।